गढ़वाल की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। पहाड़ियों से घिरा, देवताओं के नाम पर बसा ये गांव समय से पीछे छूट गया था। न बिजली, न सड़क, बस पेड़ों की सरसराहट और नदियों की बातें। इसी गांव में रहता था एक अंधा लड़का, गोपी। बचपन में बाढ़ में अपने माता पिता को खो चुका था। उसकी देखभाल करती थी उसकी बूढ़ी दादी, अम्मा जी, जो जड़ी बूटियों की जानकार थीं और मुंह से तल्ख। गोपी दूसरों बच्चों से अलग था, लेकिन अपने अंधेपन को कभी बोझ नहीं मानता था। हर सुबह वह अपनी बकरियों का झुंड लेकर जंगल की ओर निकल जाता, अपनी लाठी और सुनने की अद्भुत शक्ति के सहारे। लेकिन गोपी के पास एक और साथी था, जो न कोई जानता था, न कोई देख पाया। पहली मुलाकात एक शाम, जब गोपी अपनी बकरियों को वापस ला रहा था। घाटी में अजीब सी चुप्पी छा गई। अचानक एक गर्जन सुनाई दी। डर के मारे वह लाठी हवा में घुमाने लगा। तभी किसी चीज की मुलायम नाक ने उसके हाथ को छुआ। वह गर्म और मुलायम थी, जैसे कोई जानवर। गोपी ने डरते डरते छुआ। ठंडा, घना, रेशमी रोल, एक भेड़िया। लेकिन यह भेड़िया साधारण नहीं था। उसका रंग चांदी जैसा चमकता था। गांव वाले उसे बाद में कहने लगे, चांदी का भेड़िया, एक मूक रक्षक। इसके बाद वह भेड़िया रोज गोपी के साथ जंगल जाता। कभी कुछ कहता नहीं, बस उसकी बकरियों की रक्षा करता। तेंदुए आए तो भगा देता, बारिश आई तो गोपी को ढूंढ लेता। गोपी ने ये राज किसी से नहीं कहा। दादी तो मानेंगी नहीं, गांव वाले मार देंगे। हर सुबह वो बस फुसफुसाता, चलो दोस्त, और चांदी का भेड़िया प्रकट हो जाता। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। लालच की दस्तक। एक दिन मैदानों से एक अमीर जमींदार आया, ठाकुर दिग्विजय। वह होटल बनाना चाहता था, जंगल को काटकर। साथ लाया जीपें, बंदूकें और झूठे वादे। गांव वाले मोहित हो गए, पर गोपी को कुछ खटक रहा था। फिर एक दिन 2 बकरियां गायब हो गईं। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा के पास पहुंचा। बकरियां बंधी थीं, पास ही कुछ लोग बातें कर रहे थे। अगर वो चांदी का भेड़िया असली है, एक बोला, तो इसे फंसा लेते हैं। खाल बहुत महंगी बिकेगी। गोपी का दिल कांप गया। बलिदान। अगली सुबह भेड़िया नहीं आया। गोपी ने जंगल छान मारा। फिर एक जगह उसे खून की बू मिली। वो चलता गया और पहुंचा ठाकुर के कैंप में। वहां देखा, भेड़िया बंधा हुआ था, घायल, परेशान। उनकी नजरें मिली। भेड़िए ने जैसे कहा, डर मत, तू सुरक्षित है। अरे ये अंधा लड़का यहाँ क्या कर रहा है? एक आदमी चिल्लाया। तभी धरती हिली। हवा ने जोर से चिल्लाया और जंगल जिंदा हो गया। हर दिशा से भेड़िए निकले, बड़े, छोटे, काले, भूरे, और उनके बीच थी एक पुरानी सी मादा भेड़िया, राजसी। उसकी आंखें सुनहरी। उसने चांदी के भेड़िए की नाक छुई और फिर एक गगनभेदी हुंकार। हमला शुरू हुआ। अंत के बाद सुबह सब शांत था। ठाकुर और उसके लोग गायब। कुछ भागे, कुछ कहीं समा गए। गोपी जंगल के किनारे बैठा था, चांदी के भेड़िए के पास, उसके घाव सहलाता। अम्मा जी आई और वर्षों बाद उनकी आंखों से आंसू बहे। भेड़िया बच गया, लेकिन कभी वापस नहीं आया। गोपी ने किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा, जंगल अपना हिसाब खुद चुकाता है। किंवदंती। वर्षों बाद देवकुंड में समृद्धि आई। गांव वालों ने जंगल को बचाया। कोई होटल नहीं बना। बकरियां फिर खुले में चरने लगीं। और कुछ कहते हैं, पूर्णिमा की रात एक लड़का और एक चांदी का भेड़िया धुंध में चलते हैं। गोपी अब वैद्य बन गया है, अंधा लेकिन ज्ञानी। हर कहानी का अंत एक ही होता। हर जंगल में एक आत्मा रहती है, कभी पेड़ों में, कभी नदियों में। लेकिन देवकुंड में वह 4 चांदी के पंजों पर चलती है। सीख। प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। उसे धोखा दो तो भगवान भी नहीं बचा सकते।